A warm welcome to all of you in this session. I hope आप सभी ने लास्ट वीडियो देख ली होगी। हम अपने नए पीओएस को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विक रिवीजन। हमने कल की क्लास में पढ़ा था LWPCS अप्रोच के बारे में, जिसमें से मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज की लेटर और वर्ड को डिस्क्राइब किया था। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर के भी दो पार्ट होते हैं, वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स होता है A-E-I-O-U और कॉन्सोनेंट्स उनके बचे हुए सारे। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या होता है। वर्ड का मतलब होता है कोई भी लेटर हम वर्ड को मतलब वर्ड नहीं बना सकता। एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन जो होता है लेटर्स का, वही वर्ड बना सकता है, जो हमने वर्ड बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा पीओएस के बारे में कि पीओएस किस तरीके से डिसाइड करता है कि जो पीओएस है ये किस तरीके से डिसाइड करता है कि जो हमारा वर्ड है वो सेंटेंस में क्या बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमने पीओएस में भी नाउन और प्रोनाउन को पढ़ लिया था। नाउन और प्रोनाउन को पढ़ने के लिए, उसके क्विक रिवीजन के लिए हम एक बार एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझेंगे। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आ गया होगा। इसके बाद के फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को हम पीओएस खत्म करने के बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन विद ऑन एग्जांपल्स। ये हमारा पहला एग्जांपल है, काजल प्लेज चेस। हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे काजल हमारा सब्जेक्ट है। जो काजल है, सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर ऑफ द एक्शन। प्लेज है वर्ब, जो कि एक्शन हो रहा है। ठीक है, और एक्शन किस पे हो रहा है या कौन रिसीव कर रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस में जो हमारा एक्शन रिसीवर है वो चेस है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, लखन इज अ फुटबॉल प्लेयर। हमने देखा कि इज हमारा यहाँ पे वर्ब है, बट हमने वर्ब जो है वो यहाँ पे किसी के मतलब कोई एक्शन तो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये एक्शन नहीं कर रहा तो एक्शन को रिसीव भी कोई नहीं करेगा। रिसीवर नहीं होगा तो हमारे पास ये जो फुटबॉल प्लेयर है ये ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये है क्या। अब हमने आगे देखा कि लखन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटर। तो ये जो फुटबॉल प्लेयर है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। अब हमने अभी समझा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। यू आर इंटेलिजेंट, इसमें हमारा जो आर है वो वर्ब है, और लेकिन इंटेलिजेंट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, और अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही चीज है, वर्ब है और ये एडवर्ब है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमेशा मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस का एंड हो वो ऑब्जेक्ट से ही हो, जो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया है। सब्जेक्ट का सेंटेंस का एंड किसी से भी हो सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। अब हमने अभी समझा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। यू आर इंटेलिजेंट, इसमें हमारा जो आर है वो वर्ब है, और लेकिन इंटेलिजेंट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, और अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही चीज है, वर्ब है और ये एडवर्ब है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमेशा मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस का एंड हो वो ऑब्जेक्ट से ही हो, जो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया है। सब्जेक्ट का सेंटेंस का एंड किसी से भी हो सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। आई होप आपने क्विक रिवीजन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम अपने पीओएस की तरफ बढ़ेंगे। हमारा थर्ड पीओएस है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। विशेषण यानी कि मॉडिफायर। ये हमारा फर्स्ट मॉडिफायर होता है और ये मॉडिफाई करता है किसे, नाउन या प्रोनाउन को। अब हम इस बात को कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है यू आर डिलिजेंट। सेकेंड है यू आर अ डिलिजेंट स्टूडेंट। मैंने इन दोनों में ही डिलिजेंट
लिखा है, यानी कि वो एडजेक्टिव है। बट यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो पहला वाला एडजेक्टिव वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और सेकंड वाला एट्रीब्यूटिव है। यानी कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिस एडजेक्टिव पे सेंटेंस एंड होता है, और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन से पहले आता है। ठीक है, और इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वही सिर्फ प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली यूज होगा। आई होप आपको ये समझ आ जाए। चलिए अब हम प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को थोड़े से और एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है करीना इज ब्यूटीफुल। सेकंड एग्जांपल है करीना इज अ ब्यूटीफुल मॉम। पहले हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे। करीना यहाँ पे वाली सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है, जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, वो सेंटेंस को एंड करता है। और सेकंड सेंटेंस में जो ब्यूटीफुल है, सेम ब्यूटीफुल मैंने यहाँ भी यूज किया, वो भी एडजेक्टिव है, बट मॉम यहाँ पे हमारी नाउन हो गई और नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ ब्लू मार्कर। उसके बाद दिस मार्कर इज ब्लू। इस सेंटेंस में इज हमारा वर्ब है और वर्ब अगर है तो सब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। दिस हमारा नाउन तो नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसलिए ये यहाँ पे प्रोनाउन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अ ब्लू मार्कर, यहाँ मार्कर नाउन है, नाउन से पहले आया ब्लू जो कि इसका एडजेक्टिव है, और ये क्या बना एट्रीब्यूटिव। क्या बना एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस में दिस मार्कर इज ब्लू, यहाँ मार्कर नाउन है, नाउन को क्या क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो दिस है वो एडजेक्टिव बना, और ये जो ब्लू है वो भी एडजेक्टिव है, इसीलिए वो जो सेंटेंस के एंड में आया है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बना। आई होप आपको इन चारों एग्जाम्पल्स और उन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव के बारे में डिफरेंस पता चला होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एडजेक्टिव के चैप्टर में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट POS यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं एक्शन वर्ड की तरह से भी। हमारा नेक्स्ट, अब हम इसे सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। हमारा सेंटेंस है विशु इज प्लेइंग फुटबॉल, जिसके अंदर प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है जो कि एक्शन बता रहा है, और इस हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो ये डिसाइड, ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है क्या करने में, टेंस को डिसाइड करने में। अब इसके बाद में पता चलता है कि ये पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो बिल्कुल ऐसा ही है। चंद्रा वॉज सिंगिंग दिस सॉन्ग, जिसके अंदर सिंगिंग मेन वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और ये डिसाइड कर रहा है कि टेंस कौन सा है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ। आदिश इज हैप्पी। मैंने अब तक आपको यहाँ बताया था कि किस तरीके से इज हेल्पिंग वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है, बट यहाँ हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, तो ये इज क्या है वर्ब। लेकिन ये कौन सा वर्ब है, ये क्या बता रहा है इस सेंटेंस में कि जो आदिश है हमारा सब्जेक्ट है उसकी स्टेट को बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, कि आदिश खुश है, तो जो वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग की नॉलेज देते हैं उसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो वर्ब है वो सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं बनता बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट POS की तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमारा सेकंड मॉडिफायर होता है और ये मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। अब हम इसी को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। हमारे सेंटेंसेस कुछ ऐसे हैं। शी स्पीक्स फ्लुएंटली, शी स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली, शी इज अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर। हमारे पहले सेंटेंस में हमने देखा कि फ्लुएंटली एडवर्ब है, और ये कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्यों हम एडवर्ब ऑफ मैनर को हाउ के आंसर पे यूज करते हैं कि उसने कैसा बोला। ये स्पीक्स हमारा वर्ब है, उसने कैसा बोला, उसने फ्लुएंटली बोला, इसलिए वो एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। सेकेंड सेंटेंस में शी स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली, यहाँ स्पीक्स
एडवर्ब है और फ्लुएंटली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, हमने अभी लास्ट सेंटेंस में पढ़ा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जो मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। सेकेंड सेंटेंस में फ्लुएंटली क्वाइट, जब क्वाइट पहले आया उसके तो क्वाइट भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, और इसने फ्लुएंटली की डिग्री को बढ़ा दिया, यानी कि जो एडवर्ब ऑलरेडी हमने यूज किया था उसके डिग्री को बढ़ा के उसे और इम्प्रूव कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में शी इज अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर, स्पीकर नाउन है, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव जो कि फ्लुएंट है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब जो कि वेरी है। हमने यहाँ ये तीनों ही पढ़ा था। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब हम एडवर्ब के रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई जुड़े तो वो एडवर्ब बनता है और नाउन के साथ अगर एलवाई जुड़े तो वो एडजेक्टिव बनता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल है। ब्यूटीफुल जो कि हमारा एडजेक्टिव है प्लस एलवाई जिसके जो मिलके बना ब्यूटीफुली जो कि हमारा एडवर्ब होता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे माइजर जो हमारा नाउन है इसके साथ एलवाई जोड़ा तो ये माइजरली बना और वो बना एडजेक्टिव। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझ आई होगी। अब हम आगे अपने नेक्स्ट पीओएस की तरफ बढ़ेंगे। अपने अगले पीओएस की तरफ बढ़ने से पहले हम एक क्लासिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको नोट में करवाया था। ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, जिसके थ्रू बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक्चुअली जो ये दोनों ही वर्ड हमें, ये सेंटेंस हमें पढ़ के लगता है कि दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं एक बार। He fought bravely पहला सेंटेंस, he fought cowardly सेकेंड सेंटेंस। fought हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब को अभी हमने पढ़ा था कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को। तो ब्रेवली, जब अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रेव है वो हमारा एडजेक्टिव होता है और एलवाई जोड़ के एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही हो गया क्योंकि ये एडवर्ब बना, एडजेक्टिव में एलवाई मिला के एडवर्ब बना और एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या गलती है, ये हमारा वर्ब है और कावर्डली हमारा एडजेक्टिव है और हमने अभी पढ़ा कि एडजेक्टिव वर्ब को कभी भी मॉडिफाई नहीं करेगा। तो अब ये वर्ड कैसे बना, यहाँ पे हमें चाहिए होता है एडवर्ब। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करेंगे इन अ कावर्डली मैनर जो कि हमारा एडवर्ब होता है और ये यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करेगा। लेकिन ये वर्ड कावर्डली के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि जो कावर्ड है वो नाउन होता है, नाउन के साथ एलवाई मिलाया तो क्या बना, एडजेक्टिव। मैंने अभी आपको बताया था। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले पीओएस की तरफ। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि नाउन, हमने अभी पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। अब इन्हें थोड़ा समझते हैं। जो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। फिर हमने पढ़ा एडजेक्टिव के बारे में, और नाउन के बारे में आप सबको पता होगा नेमिंग वर्ड होता है, मैंने आपको बताया था, सारी डिटेल दी थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब कुछ। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया नाउन को। फिर एडजेक्टिव जो कि हमारा फर्स्ट मॉडिफायर होता है और किस किस को मॉडिफाई करता है, पहले नाउन को फिर प्रोनाउन को। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब का हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि एक्शन वर्ड होता है, बट इसके साथ साथ ये स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। और इसको फिर उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब पे जो कि सेकेंड मॉडिफायर होता है और ये किसे मॉडिफाई करता है, सबसे पहले वर्ब फिर एडजेक्टिव और ये खुद को भी मॉडिफाई करता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीओएस की तरफ जो कि है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रीपोजिशन यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, बट ये पहले तो आता है, मॉडिफाई नहीं करता। और अगर ये मॉडिफाई नहीं करता तो ये करता क्या है, ये करता है रिलेशन शो करता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से के बीच में क्या रिलेशन है ये शो करता है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, बॉटल इज ऑन द टेबल। जो ऑन है हमारा वो हमारा प्रेपोजिशन है और बॉटल हमारा नाउन है, टेबल हमारा नाउन है।
हमारे सेंटेंस में दो नाउन है, बट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो शो कौन कर रहा है? ऑन, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि बॉटल टेबल के ऊपर है, ना कि टेबल बॉटल के ऊपर, ठीक है। अब आई होप ये समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट है POS, कंजंक्शन, जिसको लोग कंजक्शन भी बोलते हैं, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कंजंक्शन, ठीक है। कन का मतलब होता है टुगेदर, जंक्शन का मतलब होता है जॉइन, ठीक है। यानी कि ये दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। आपको पता होगा एंड, बिफोर, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में हम एक्चुअली अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस एक ब्रीफ हम ले रहे हैं इसका। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन, जो एग्जाम्पल में से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या शो करता है? ये शो करता है हाइटेड इमोशंस ऑफ एनी काइंड, ठीक है। यानी कि ओ माई गॉड, ब्रावो, व्हाट अ शॉट, ये सब चीजें इंटरजेक्शन में आते हैं, जो हमारे इमोशंस को शो करते हैं, हाइटेड इमोशंस को शो करते हैं। अब आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now we have completed our POS, यानी कि हमने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है। Let's find up our session। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में की शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे हम अपना नॉलेज टेस्ट कर लेंगे कि हमने अभी तक की क्लास में कितना सीखा है और अभी हमें कितनी और मेहनत की जरूरत है। हमने अपने LWPCS अप्रोच में LW को तो समझ लिया, यानी कि लेटर और वर्ड को। अब हमारा पूरा फोकस होगा फ्रेजेस पे, यानी कि P जो फ्रेजेस है, उसके बाद हम अपने आगे के सेशंस को बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ आई होगी। अगर समझ ना आए तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी क्वेरीज जरूर पूछिएगा। एंड आई होप you love our initiative. Thank you so much. Keep supporting us.